बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। रुझानों में बीजेपी प्लस को बहुमत मिल गया है 92 और 31, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट 31 और बीजेपी 92 सीटों पर। और अगर दोनों को मिला दे 123 सीट बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 114 का। 123 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त बीएमसी चुनाव में साफ स्पष्ट बहुमत से भी आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है। आपको बता दें कि ये रुझान है, हालांकि कुछ वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये आंकड़ा 114 का है। अगर बीएमसी में सरकार बनानी है, सत्ता आपको चलानी है, 114 का आंकड़ा और 92 और 21 को मिला दीजिए तो 123। अब देखना है कि क्या यूबीटी गुट जो कि इस वक्त 58 पर 9 पर कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, 13 पोस्ट अलायंस भी हो सकता है, पोस्ट अलायंस, क्या वो इस आंकड़े को आगे पार कर पाएंगे, 114 तक पहुंच पाएंगे, या फिर ये जो टैली इस वक्त बीजेपी प्लस के हक में दिख रही है वो बरकरार रहेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार अश्विन का भी रुख कर लेते हैं इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अश्विन, मातोश्री के बाहर क्या अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है या कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हुए हैं? जी, जिस तरह के रुझान है उसी के कारण यहाँ पर सन्नाटा अभी भी बरकरार है। और आप देखिए कि पूरी तरह से जो मातोश्री में शिवसैनिकों की बीएमसी चुनाव के नतीजों के दिन, क्योंकि हम कई सालों से अलग अलग जो है चुनाव जो है कवर करते आए हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव लगातार हम कवर करते हैं, यहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर आता है। लेकिन इस वक्त रुझानों में जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, रुझानों में जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं, वो यहाँ की तस्वीर तय कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब तक रुझानों में या फिर जो जीत के आंकड़े हैं वो शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की तरफ नहीं जाती, तब तक ये सन्नाटा इसी तरह से लगता है यहाँ दिखाई देगा, जिस तरह से सुबह से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि देखिए मातोश्री के बाहर प्रत्यक्ष सन्नाटा पसरा हुआ है, काफी निराशा। तो जो इस वक्त सिनेरियो से देख करके मातोश्री में इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। मैं मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मतलब 123 का आंकड़ा, बीजेपी अपने प्रदर्शन से काफी बेहतर, मतलब पिछली बार 82, उससे कहीं ज्यादा आगे 92 सीटों पर। क्या ऐसी बात थी इस बार के चुनाव में जो बीजेपी के हक में मतदाताओं को मोड़ ले गई? देखिए, ये वही चीजें हैं जो एक के बाद एक हम अलग अलग राज्यों में और विभिन्न चुनावों में देख रहे हैं। जो एक तरह के एक माहौल बनाया जाता है जिसमें जो जरूरी मुद्दे हैं, वास्तव में चुनाव किसी सांप्रदायिक एजेंडे पे या किसी एक व्यक्ति के, जो कि सीधा कहें कि उस स्थानीय निकाय के संचालन में बहुत सीमित भूमिका हो सकती है, लेकिन तमाम चुनावों को उसी तरह से बनाया जा रहा है। उसमें बहुत बड़े संसाधनों की, बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक समय है जब हमें सोचना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी और उसमें मजाक बनाया जा रहा था। अगर कोई गंभीर मुद्दा, चुनाव जैसा पवित्र मौका नहीं है और उसमें अगर जैसे हम अपने पूजा स्थल पे छोटी सी भी कोई अगर ऐसी पवित्रता होती है तो उस पर बहुत आक्रामक हो जाते हैं। चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी पूजा है। इसमें अगर आप इंडेलिजिबल, जिसको मिटाया ना जा सके, उस मार्कर की बजाय मैं आपसे मार्कर का उपयोग करते हैं, तो मुंबई में उस पे सवाल उठना चाहिए। मुंबई करों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है बारिश के समय में। हर बार मुंबई डूबती हुई नजर आती है। 75,000 करोड़ के बजट वाली एशिया की सबसे महंगी नगर पालिका, मुद्दा हमेशा बनता है। क्या वजह है कि बार बार, चाहे वो शिवसेना हो या बीजेपी हो, यही काबिज होती है? आप निकाल कर देख लीजिए पिछले कई सालों के आंकड़ों को और नतीजों को। कांग्रेस जैसी पार्टियां ये पीछे क्यों है? इस बार तो अकेले दम पर चुनाव, एकला चलो की नीति पर, लेकिन फिर भी नतीजे देखिए, क्यों ऐसा? कांग्रेस हो या शिवसेना, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, ये मुंबई के जो वोटर्स हैं उनको ये कन्विंस करवाने में असफल हो गई कि अगर ये सत्ता में आएंगे, इनका कब्जा अगर बीएमसी में होगा तो चीजें बदल जाएंगी। जबकि बीजेपी का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी, अगर उन्होंने ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिल्कुल गांव के और पटवार घर के स्तर पर भी, कि अगर बीजेपी को आपने सपोर्ट नहीं किया तो रोहिंग्या कब्जा कर लेंगे, तो ये बांग्लादेशी आ जाएंगे, हम हैं, अमित शाह वहाँ गृह मंत्री हैं, तो बांग्लादेशियों को निकाल के भेजा जा रहा है, मुसलमानों को जो है बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी का मेयर बनना लगभग तय हो चुका है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनना लगभग
तय है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन कई ऐसे वार्ड हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और बीजेपी प्लस ये आंकड़े को आप देखिएगा तो 125 हो चुका है। शिवसेना यूबीटी गुट की बात करें तो यहां पर 66 और कांग्रेस अकेले, चूंकि चुनाव लड़ी कांग्रेस छोटे सहयोगियों के साथ मिलकर के 13 सीटों पर, अदर्स जिसमें बाकी पार्टियां भी है, चाहे वो एआईएमआईएम हो या फिर दूसरी अन्य पार्टियां हो, वो आंकड़ा 10 का है। मैं अतुल श्रीवास्तव सर, जो बात अभी राजेश सर कह रहे थे यहां पर कि बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी है उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो जाती है। क्या आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन ये लोकल बॉडीज के चुनाव में लोकल इशू पर कहीं ज्यादा भारी पड़ जाता है? देखिए, जहाँ तक रणनीति की सवाल है तो कोई भी पार्टी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी बिना रणनीति के काम नहीं करती है। हाँ, रणनीति कितनी किसकी सफल होती है ये देखना जरूरी होता है। कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की रणनीति हमें आपको थोड़ी नज़र आती है, लेकिन उसकी रणनीति ये रही होगी, सफल नहीं हुई कि महाराष्ट्र में हम फिर से अपनी ज़मीन जमा लें, महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को फिर से हम जोड़ लें, नहीं सफल रही। उद्धव ठाकरे की रणनीति ये रही कि हम भाई के साथ में आकर के वहाँ रह लें और फिर उसको जो मराठी मानुस है उसको हम एक साथ अपना कर लें, लेकिन सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि राज ठाकरे ने एक तरीके से षड्यंत्रकारी नीति के तहत उनको सोचा कि हमको इतने साल बर्बाद किया गया, अब हम ये हम समझ रहे हैं, है क्या असलियत है क्या नहीं है, ये एक अलग सवाल है। आपको रोकना चाहेंगे, ये देखिए जरा जश्न की तस्वीरें जो मुंबई से आ रही है वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये जश्न की तस्वीरें देख लीजिए, हर कोई नाचता झूमता गाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री के तौर पर इसे कहा जा रहा है। एक बार सुनिए। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही होने जा रहा है जैसे मुंबई में इस समय, जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आकर के जब विजय के बाद में संबोधित करते हैं, उसी तरीके से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर करते हैं, उसी तरीके से उसके पहले की प्रधानमंत्री करें। मेरा एक सवाल राजेश जोशी जी आपसे, अतुल जी मैं आपके पास लौटूंगी। मेरा एक सवाल राजेश जोशी जी आपसे है, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अकेले मिलकर चुनाव जो है लड़ा, ऐसे में 13 सीटें जो अभी फिलहाल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या उसे अच्छा प्रदर्शन माना जाए या फिर नहीं? नहीं, जाहिर सी बात है, अच्छा प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। देखिए, बिहार इलेक्शन का से जो नतीजे निकले उसके बाद कांग्रेस के भीतर जो बातचीत हुई उसमें किसी ने राहुल गांधी को समझा दिया कि दूसरों के साथ जाने से आपकी अपनी जड़ें कटती हैं, इसलिए आप जो है अकेले चुनाव लड़िए।